नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है मित्र, जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। उपयोगिनः जीव लक्षणम, यदि आप जीव हैं तो आप उपयोगी हों। परिस्थितियों का अनुकूलन करने की क्षमता ही आपको विशिष्ट बनाएगी, वरना सबके लिए समय आता है और चला जाता है। तो सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, पितृदेव आ रहे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पितरों की आराधना, उपासना, पितरों का तर्पण, पितरों का पिंडदान निश्चित रूप से आपका करेगा कल्याण। श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म निष्पादित करिए। जैसे आपको विदित है कि इस बार का जो श्राद्ध है दो दो ग्रहणों के बीच में आ रहा है। ऐसा अवसर आपको जीवन में यदा कदा या शायद एक आध बार ही मिले, दो दो ग्रहण के बीच में नहीं मिलेगा। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए और इस अवसर को लाभ में परिवर्तित करिए। चंद्र ग्रहण की रश्मि में पितर आपको आ रहे हैं और सूर्य ग्रहण की रश्मि को तोड़ते हुए, प्रकाश को लेते हुए अपने लोक विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इन 15 दिनों में आपके पितर निश्चित रूप से आपको संपन्नता देंगे, समृद्धि देंगे, वृद्धि देंगे। किसी तरह का दोष है, उस दोष का निदान और समाधान दोनों आपको प्रदान करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कहां से करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, वरना यूं ही छोड़ दीजिएगा। तो सबको अपने अपने पितरों की सेवा, पितरों की श्रद्धा के साथ तर्पण पिंडदान अवश्य करना चाहिए, किंतु आपको तो करना ही पड़ेगा। एक होता है करना चाहिए, एक होता है नहीं करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के पास विकल्प होता है, पढ़ लो, जिंदगी में नौकरी वोकरी कर लोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि नौकरी के अलावा कुछ और कर नहीं पाओगे। उनके पास विकल्प ही नहीं होता, नौकरी के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों के पास विकल्प होता है, पढ़ लो, नहीं पढ़ पा, नौकरी मिलेगी तो अब बिजनेस कर लेना। तो आपके पास विकल्प नहीं है। आपको अपने पितरों को खुश ही करना है, क्योंकि पितरों की नाराजगी का मतलब भाग्यहीनता, फिर आप भाग्यहीन हो जाएंगे। सही वक्त पे आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, फॉर्म ही नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगी, जाओ क्या कर लोगे। का वर्षा जब कृषि सुखानी, 28 साल के हो जाओगे तब जाके एसआई की वैकेंसी आएगी, ओवर एज हो जाओगे। आपका मान सम्मान नहीं मिलेगा, आप रुग्ण रहेंगे। अगर पितर आपके संतुष्ट नहीं हुए तो वो चमक धमक सत्ता तक पहुंचेंगे, सिंहासन तक, वहां से धक्का मार के नीचे उतार दिया जाएगा। आपकी प्रतिभा निखर के सामने नहीं आएगी, आपका सिंहत्व वाला जो फेस है वो निखर के सामने आएगा ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा। जब दहाड़ने का मौका मिलेगा तो परिस्थितियां बोलेंगी मिमियाओ, उसी में लाभ होगा। और आपके अगर पितर ठीक नहीं है तो आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी, संतति ठीक नहीं होगी, संतान आपका विरोध कर देगी, संतान आपका प्रतिपक्ष में चली जाएगी। कोई दुनिया में विरोध करे या ना करे, संतान ही विरोध कर देगी, क्या कर लोगे आप। आपके पितर अच्छे, बैक पेन नहीं होगा, पितर अच्छे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पितर अच्छे, पेट अच्छा रहेगा। क्यों? पितरों से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है जी, पितर आपके भविष्य में है, पितर आपके वर्तमान में, और पितर आपके भूतकाल में है अश्विनी के रूप में, वर्तमान में मगा के रूप में, और भविष्य काल में मूल के रूप में। अतः आपको पितरों की शांति के लिए उपाय अवश्य करना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं, करना ही पड़ेगा। तो ये 8 तारीख को ही पूर्व भाद्रपद में पितर आपके आ रहे हैं, और यहां से लेके 21 तारीख तक 15 दिन का पितृपक्ष चलेगा। इन 15 दिनों में अपने पितरों का श्रद्धा के साथ तर्पण करिए, श्रद्धा के साथ पिंडदान करिए। आपके कौन से पितरों की एनर्जी नहीं मिल रही है ये आपकी कुंडली बताएगी। हम 7 पीढ़ियों का ऋण लेके चलते हैं,
उन 7 पीढ़ियों में किसका ऋण हमारे ऊपर शेष है, ये आपके बर्थ चार्ट से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ज्योतिष में अगर कुंडली विश्लेषण करना आ गया तो बहुत मजेदार विषय होता है। सब कुछ सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। इसमें आप अपने पितरों के निमित्त जो भी कुछ श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं करिएगा, और पितरों का सम्मान करिए, बड़ों के रिस्पेक्ट करिए। घर में तनावपूर्ण माहौल ना बना के रखें। आप अगर ब्राह्मण को बुलाते हैं तो 3 ब्राह्मणों से ज़्यादा मत बुलाइए। उनको श्रद्धा के साथ जो कुछ खिला सकते हैं खिलाइए। साथ में अपने परिवार के साथ संयुक्त रहिए। बाद में सारे परिवार के साथ मिलकर भोजन करिए। तो तर्पण और पिंडदान 2 आवश्यक क्रियाएं हैं श्राद्ध पक्ष की। तो पहले चीज श्रद्धा से पितरों को बुलाइएगा, फिर जो कुछ आपके साथ श्रद्धा से हो सकता है करिएगा। ओम विश्वेनवा ब्राह्मणो विद्ति प्रार्थे श्री से द्वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे वर्तमान नाम संवत्सरे महामंगलपदा नाम माशा नाम उत्तम मासे अश्विनी मासे कृष्णपक्षे फलाफलातिथौ फलाफला वासरे फलाफला नक्षत्रे फलाग्रामे, ठीक है ना, फला क्षेत्रे, फला जो आपके फला का तात्पर्य जिनके लिए आप कर रहे हैं उनका नाम, ठीक है ना। ये संकल्प ले लीजिए। संकल्प अगर आप लोगे तो फिर विकल्प ही नहीं बचेगा कि आप सफलता ना मिले। संकल्प अवश्य ले लीजिए। अगर नहीं आता संस्कृत में हिंदी में ले लीजिए, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं, विष्णु लोग जाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आपके पितर भी विष्णु लोग जाएं। इसलिए भगवान विष्णु को साक्षी बना देते हैं कि प्रभु हमारे कर्मों के आप साक्षी हैं, मैं ये कर रहा हूँ, एविडेंस आप हैं, आप बेहतर कराएंगे। ध्यातव्य ये रहे कि जो पितरों के लिए आप तर्पण कर रहे हैं वो लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में करें। गंगा जल रखें, कुसा रखें, तिल रखें, सफ़ेद फूल रखें, जौ रखें। जौ के आटा से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, आप बनाएं। अगर अच्छे आपको पंडित जी लोग मिल सकते हैं तो पंडित जी लोगों का संपर्क कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। बहुत मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, पितर आपके मंत्र ही जानते हैं, ऐसा नहीं है। शुद्ध हिंदी में जानते हैं, शुद्ध लैंग्वेज में जानते हैं, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु जो भी कुछ आता है उसमें करिए, पितर आपके स्वीकार करेंगे। बात श्रद्धा की है। टाइमिंग 11:30 से 12:30 के बीच में करिएगा। और आप तर्पण करें, श्राद्ध करें, आवश्यक है। उसके साथ साथ 15 दिन पितरों के निमित्त दीपक जरूर लगाइएगा। 2 डेट ऐसी आ रही है जहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा, 11 तारीख और दूसरी 20 तारीख, अश्विनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र। इस दिन आप दीपक अवश्य लगाइएगा, इसी टाइम लगाइए, सायंकाल भी लगाइए। दक्षिण की मुख करके और ये सारी क्रिया की जाती है। दक्षिण दक्षता की है, दक्षिण से दक्षता आती है और दक्षता से ही दक्षिणा बनती है। जिनके अंदर दक्षता नहीं है उन्हें दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है। तो यह 15 दिन आपके जीवन के श्रेष्ठतम दिन हो सकते हैं भविष्य के लिए। इन 15 दिन में जो बीज वपन आप करेंगे वो भविष्य में पुष्पित और पल्लवित होंगे। आपके कुंडली में किसी तरह का पितृदोष है तो पितृदोष का समन होगा। आपकी संतति आपकी बात नहीं मान रही है तो संतति आपकी बात मानना शुरू कर देगी। कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता, बिगड़ने में वक्त लगता है तो संवरने में वक्त लगता है। प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को मानिए, उनको प्रणाम करके चलिए। कुल परंपरा का वहन करना आपको सत्ता सिंहासन तक ले जाएगा। अगर कुल परंपरा का वहन नहीं करते तो सत्ता सिंहासन तक कभी जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्षणिक होगा और सिंहासन आपके पैर के नीचे से खींच लिया जाएगा। इसलिए आप 15 दिन पितरों के लिए समर्पित करिए और सारा काम छोड़ के पितरों पे फोकस करिए। ये जो फोकस करना है आपके लिए भविष्य में बहुत ही सुंदर परिणाम देगा। तो उपयोगिना जीव लक्षणम, उपयोग करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।